चल बुलिया चलो थे चलिए ओ जिथे होवण अकल दे अन्ने ना कोई तेरी जात पे छोड़े बुलाना कोई तेनू मन्ने इश्क बुले नू नचावे यार इश्क बुले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए इश्क बुले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए जदों सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए बहुत खूब। ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਦਿਲਦਾਰ ਤੇ नचना पैंदा ए। आपका पहला जो सॉन्ग था सबसे पहला, जी। जब आपने कहा कि मैं पहले ये सारा ऑर्गेनाइज के बात करता, फिर इसको मैंने इस फील्ड के अंदर कदम रखा, वहाँ से मुझे बताया कि आपके अंदर ये स्किल मौजूद है। जी, जी, जी। और आपको भी लगता था कि मैं कर सकता हूँ। तो वो कौन सा सॉन्ग है जहाँ से आपको ये माशाल्लाह यहाँ तक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पीटीवी पाकिस्तान का नेशनल चैनल है, उसके ऊपर गाना जो है वो चलना। तो आपका पहला सॉन्ग कहाँ से था? 5 फरवरी को कश्मीर डे पे जी। दैट वाज द ऑफिशियल पंच लाइन फॉर मोर देन 20 or 30 चैनल्स इन पाकिस्तान, जिस पे हम लेके रहेंगे आज़ादी, वो गाना था। और वो दैट वाज द मेन सॉन्ग फॉर द 5 फरवरी 2022। 22 यानी आपका वो साल सारा ही है। हाँ, बहुत वो बिग ईयर था। था। वो सारा गाना मैंने लिखा हुआ था, उसकी कंपोजिशन मेरी थी। दैट वाज एक्चुअली फर्स्ट सॉन्ग। उसमें मेरे इंटरव्यूज, आपके जितने बड़े चैनल्स हैं 20-30 इंटरव्यूज मैंने दिए थे, वो सब पढ़े हुए कहीं ना कहीं। लेकिन चूंकि ये मेरा मेन प्रोफेशन नहीं है, इसको उतना ही मैं टाइम दे रहा हूँ कि मेरा एक हॉबी के तौर पे रहे, तो लिहाजा मैं कभी भी आई नेवर एक्सीडेड माय लिमिट्स, क्योंकि उससे भी बिजनेस कंप्रोमाइज हो सकता है, सोशल एक्टिविटीज। यानी आपने उसको जरिया माश बनाया नहीं कभी? नहीं, मैं ना बना भी ना पाऊंगा कभी। ओह दैट्स राइट। तो थोड़े सा वो उसके कुछ लाइंस जो आप बता रहे, पहला सॉन्ग आपका चले, मैं कश्मीर के हवाले से। कश्मीर के हवाले से था। माओ ने भी अपनी गोदें उजाड़ी हैं, हाथों से कब्रों में लाशें उतारी हैं, जज्बाए ईमान से यारी हो तू, खुदा की कसम है बिखर जाओगे तू, लोहे के सीनों से टकराओगे तुम, ना आंखों में आंखें मिला पाओगे तुम, है देखा नहीं तूने जज्बा हमारा, मिटा के रहेंगे निशान भी हम तुम्हारा, सर पे बांधो कफन कि जहां बाकी है, अब दिल से मेरे ये सदा आती है, कैद में है जिंदगी, मरने से पहले जीना है। मरने से पहले जीना। बहुत खूब, बहुत उम्दा, बड़ा आपने वलवला अंगेज ये सॉन्ग और नौजवानों के लिए, और फिर इसमें बहुत बड़ा पैगाम भी है। अच्छा तारिक भाई, ये बताइएगा, मैं देख रहा हूँ कि आपकी हर चीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन से जुड़ी हुई दिखाई देती है। आपने पाकिस्तान से कब मूव किया, आप ऑस्ट्रेलिया चले गए? जी जी, मैं 2006 में पाकिस्तान से ब्रिस्बेन ही चला गया था। तो 2006 में? 2006 में, वो 20 साल हो गए ऑलमोस्ट मुझे। आपने बुल्ले शाह सरकार को भी एक जो है वो डेडिकेट किया हुआ, उसके कोई कुछ? बिल्कुल मैं बताना यही चाहूँगा, मेरे अभी आप जितने भी आप सॉन्ग्स देखेंगे, चाहे वो कश्मीर से रिलेटेड था, स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, मेरी एक नात है जो कि हर साल पीटीवी पे सारे चैनल, पीटीवी के सारे चैनल्स पे वो हमेशा चलती है, नेशनल टीवी हम लोगों का और भी चैनल्स पे चलती है। तो मैं कहता हूँ पहले नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमको इसको आगाज़ में करना चाहिए था, लेकिन आपने हमें बताया ही अभी है कि आप सरकार की जो है ना वो तारीफ भी जो है वो करते हैं। तो नाते रसूल मकबूल के चंद अशआर मैं बिल्कुल वही निशावर कीजिए। बिल्कुल जी, मैं उसको भी सुना देता हूँ, मैं बुल्ले शाह का कलाम भी आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल ज़रूरी है। ये सब तुम्हारा कर्म है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, के बात अब तक बनी हुई है,
कोई तरीका कोई सलीम और का आरज़ू करना, बंदगी मेरी बंदगी, हाँ ना ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात बात अब अब तक तक बनी बनी हुई हुई है। जो बुले शक है मैं उसका भी आपको सुना देता हूँ। चल बुलिया चलो थे चलिए ओ जिथे होवण अकल दे ने ना कोई तेरी जात पे छोड़े बुलाना कोई तेनू मन्ने इश्क बुले नू नचावे यार इश्क बुले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए इश्क बुले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ਏ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ बहुत खूब। ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਦਿਲਦਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ तो जो आप समझते हैं कि नौजवान आज की जो नस्ल है वो जो ज़्यादा जिसे कहते हैं हल्ला गुल्ला वाला कोई ऐसा सीन है आपकी से गायकी के अंदर कि वो ज़रा नौजवान सुनना चाहते हैं? नौजवानों की जेन जी की बात कर रहे हैं जैन जी की बात कर रहा हूँ। मेरे कुछ गाने जो नेक्स्ट टारगेट में हैं वो इन्हीं के लिए हैं लेकिन मैं पाकिस्तान के ऊपर ही कहना चाहूँगा क्योंकि पाकिस्तान के लिए मैंने काफ़ी पैट्रियोटिक सॉन्ग भी किए हैं तो पाकिस्तान के साथ अगर हमारी मोहब्बत रहेगी जुड़े रहेंगे वो पैवस्तारा शजर से उम्मीदें उम्मीदें बहार बहार तक तक। और वतन से मोहब्बत जो होती है वो ईमान की निशानी भी होती है। जी जी बिल्कुल आपने बड़ी बात की, तो ज़रूर वो मैं बिल्कुल आपको अपना पाकिस्तान का जो मैंने नगमा पढ़ा हुआ है उसमें आप जोश ढूंढ सकते हैं उसमें जोश आ जाएगा आएगा। अच्छा, ये आपने ऑस्ट्रेलिया के अलावा बाकी मुल्कों में घूमा हुआ है? जी जी मैं जी बहुत मुल्कों में घुमा हूँ मैं न्यूजीलैंड इंडोनेशिया दुबई कतर सिंगापुर अभी मैं पूरे यूरोप के टूर पे यहाँ से जा रहा हूँ पूरा पूरा यूरोप में घूमूंगा आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि आपने इसका मतलब है कि आप जहाँ गश्त हैं तो यहाँ से ये कि नौजवानों को अगर अडॉप्ट करना चाहिए, इसमें अगर उनको चूज़ करना पड़ जाए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, या फिर आप जैसे खलीज ममालिक का नाम लिया, कौन सा जिससे अगर वो जाना ही चाहते हैं ऑफ कोर्स पहले तो हमारा फर्ज है कि हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की खिदमत करें इसको मजबूत करें हम चले तो जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं हम ये सवाल मेरा इसलिए है, शायद किसी और तरफ बात निकलती जा रही है कि नौजवानों को थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि लाइन मिल जाएगी कि बेस्ट क्या है उनके लिए। ऑस्ट्रेलिया एट द मोमेंट ऑस्ट्रेलिया इज फार बेटर उसमें जो इसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी कहते हैं ठीक, तो इस वक्त मैं इन फ्यूचर में भी नजर आ रहा है कि वहाँ अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पोटेंशियल है कि ज़्यादा इंटरनेशनल मल्टीकल्चरल उस तरह नहीं हुआ जब वो जैसे इंग्लैंड है या अमेरिका में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है लोगों को क्योंकि मल्टीकल्चरल लोग बहुत हैं और इसीलिए कंपटीशन भी है वेजेस के ऊपर कंपटीशन है अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर कंपटीशन है इस तरह यहाँ पर उस तरह कंपटीशन नहीं है तो यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द राइट पीपल। नाज़रीन, आपने तारिक नवीद साहब की गुफ्तगू सुनी, यकीनन आपसे इसमें से बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिला होगा आपको। एक शख्स जो एक घर में रहता है, एक मोहल्ले में, एक शहर में, फिर वो मुल्क से वो अगर पूरी दुनिया में जब वो एक्सप्लोजर लेके आता है तो उसकी बातों के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके लिए बड़ी मोटिवेशनल भी होती हैं और वो आपको एक लाइन भी दी जाती है, गाइडलाइन का भी वो जरिया बनती है। तो आपने यकीनन यहाँ से बहुत सी बातें सीखी होंगी। तो आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहाँ जाके आपने अपनी राय का इजहार करना, कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, हम उसका जवाब तारिक साहब से लेकर आपको ज़रूर देंगे। तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ आए, आपने अपने कीमती वक्त दिया। तो इसी के साथ ही फिर नारा मारते हैं, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू।